नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों ने किया जमकर हंगामा, कई गिरफ्तार। ककरमत्ता में सड़क को लेकर हुआ विवाद, स्टे की बात पर महिलाओं ने किया उग्र प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बताया निंदनीय। और हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में छात्रों ने निकाला जुलूस, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों ने विरोध किया और जमकर हंगामा किया। पिंडरा क्षेत्र में प्रस्तावित काशी द्वार आवासीय योजना को लेकर किसानों का विरोध शनिवार को उस समय तेज हो गया जब केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास कमलेश पासवान सर्किट हाउस में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा के लिए पहुंचे। किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध जताते हुए कम मुआवजे का आरोप लगाया और कहा कि करोड़ों रुपए की जमीन के बदले बेहद कम कीमत दी जा रही है। सर्किट हाउस पहुंचे किसानों ने केंद्रीय मंत्री को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का कहना था कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। नारेबाजी और हंगामा बढ़ता देख मंत्री कमलेश पासवान ने पहले स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। हालात बिगड़ते देख मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से निकल गए। हंगामा बढ़ने पर स्थानीय नेताओं ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने करीब 10 किसानों को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस परिसर के कमरे में रखा है। किसानों ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों का आरोप है कि काशी द्वार योजना के तहत जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। बताया गया कि सरकार पिंडरा तहसील क्षेत्र के 10 गांवों की 800 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित करने की योजना बना रही है, जहां काशी द्वार आवासीय योजना के अंतर्गत हाईटेक कॉलोनी विकसित की जानी है। आवास विकास परिषद द्वारा 7 गांवों में सर्वे पूरा किया जा चुका है, जबकि 3 गांवों में किसानों के विरोध के कारण कार्य रुका हुआ है। वहीं एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि उन्हें टीम के लौटने की सूचना नहीं मिली है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया था। फिलहाल सर्किट हाउस परिसर में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पूरी बात सुनिए। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि आप हम आपसे राज्य मंत्री हैं। इनका मोबाइल ले ले अब जाकर तांडव करोगे ना तो ठीक नहीं होगा। बोल लीजिए ज्यादा नेताही मत करो, नेताही मत करो ज्यादा। पुलिस वाले गुंडे कर रहे। आज आप लोग किस प्रकार के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, राज्य मंत्री आए हुए थे, उनके सामने आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया, नारेबाजी भी की, क्या है पूरा प्रकरण? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी बजट को जनहित का बता रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी, यहाँ काशी द्वार योजना, एक्सपोर्ट सिटी योजना के तहत करीब 21 गांवों को उजाड़ा जा रहा है। हमने उनसे सवाल किया कि क्या गांव वालों को, किसानों को उजाड़ कर ग्राम विकास संभव है? उन्होंने कहा हम इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारी मांग ये है
कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत अगर 75% जनता उसके साथ है तभी अधिग्रहण हो सकता है। 75% से कम अगर जनता उसमें सहमति देती है तो भूमि अधिग्रहण रद्द होता है। ये कानून है। तो किसानों के अधिकारों का जिस तरीके से दमन कर रही है भाजपा की मौजूदा सरकार, हम उसके खिलाफ किसानों की आवाज़ बनकर आ रहे हैं। विपक्ष और कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि जो भी जनता पीड़ित उत्पीड़ित होगी हम उसके साथ खड़े होंगे और हम उनकी बात को उठाएंगे। तो सीधा एक पत्रक दिया है कि कल जिस तरीके से ग्रामीणों की बैठक नहीं होने दी गई, पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया, ऐसा अंग्रेज़ों के शासन में होता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों को आपसी मशवरे की बात करने देने चाहिए, उनसे बात होने देनी चाहिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कराना चाहिए। और इस योजना में जिस तरीके से क्षेत्रीय भाजपा के नेता शामिल हैं दलाली खाने में, उनकी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ आश्वासन मिला है? मंत्री जी ने कहा है हम इस पे अधिकारियों से बात करेंगे। हम उससे संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बजट को जनहित का बता रहे थे तो हमने यहाँ आके उनसे कहा कि आपका जो बजट है वो गरीब विरोधी है। और उसका एक प्रमाण है कि इसी काशी में किसानों की ज़मीन छीन कर उनको बेघर किया जा रहा है। आप लोग की मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर आगे क्या? ये आंदोलन और उग्र होगा और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएगी और इस योजना को रद्द करना पड़ेगा। देखिए, ये जो क्षेत्राधिकारी पिंडरा जो उनके क्षेत्रांतर्गत वहाँ पर काशी द्वार के लिए जो जमीन अधिग्रहण हुआ था उसको लेके वैभव त्रिपाठी के नेतृत्व में कुल 7-8 लोगों द्वारा यहाँ पर सर्किट हाउस पे माननीय मंत्री जी का जो प्रोग्राम चल रहा था, माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी का, उनमें जाके इन्होंने जो है एक बगैर अनुचित तरीके से, बगैर किसी अनुमति के वहाँ पर जाके एक विरोध प्रदर्शन किया जो कि सही नहीं था। इसीलिए इनमें से इन लोगों को, 2 लोगों को अभी फिलहाल पकड़ के थाने में बिठाया गया है और उनके विरुद्ध जो है तहरीर अगर प्राप्त होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ये वैभव त्रिपाठी के नेतृत्व में कुछ लोग थे। हाँ, उनका विरोध उसी लिए है जमीन अधिग्रहण को, लेकिन जो अपना मांग को व्यक्त करने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था। एक जहाँ पर सभा चल रही है, जो प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर इस तरीके से जाके व्यक्त करना बिल्कुल गलत, अनुचित तरीका था। कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे क्या सर इसमें? अब ये जांच का विषय है। पहाड़ी गेट क्षेत्र में सड़क को लेकर विवाद हुआ। स्टे की बात पर महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। वाराणसी के वार्ड नंबर 38 अंतर्गत ककरमत्ता क्षेत्र स्थित पहाड़ी हनुमान नगर के पास सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। शनिवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब विपक्षी पक्ष द्वारा सड़क निर्माण पर स्टे ऑर्डर होने का दावा किया गया, जिसके बाद स्थानीय महिलाएं आक्रोशित होकर प्रदर्शन पर उतर आईं। प्रदर्शन के दौरान मौजूद नेशनल इक्वल पार्टी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिंह ने बताया कि लगभग 6 माह पूर्व नगर निगम द्वारा उक्त सड़क निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। नगर निगम की ओर से सड़क निर्माण के लिए गिट्टी और बालू भी गिराई गई थी, लेकिन विपक्षी पक्ष द्वारा कार्य को रोक दिया गया। आरोप है कि संबंधित सड़क सार्वजनिक है और उसे रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों द्वारा बंजर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया और उसी के आधार पर सड़क निर्माण का विरोध किया जा रहा है। बताया गया कि पिछले 3 दिनों से नगर निगम को निर्माण कार्य करने नहीं दिया जा रहा था, जिससे नाराज होकर गांव की महिलाओं ने स्वयं सड़क पर गिट्टी बालू डालकर निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया। महिलाओं का आरोप है कि शनिवार को फर्जी दस्तावेज दिखाकर सड़क निर्माण पर स्टे होने की बात कही गई और पुलिस बुलाकर कार्य रुकवाया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि सड़क निर्माण तत्काल शुरू कराया जाए। धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है, जबकि प्रशासन मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कह रही है।
देखिए ये रोड जो है 6 महीने पहले नगर निगम से पास हो चुका है, ठीक है। नगर निगम ने रोड बनाने के लिए गिट्टी बालू ईटा सब कुछ गिराया, लेकिन ये जो टीन सेट आपको दिख रहा है, ये लोग इस रोड को बनने के लिए रोक रहे हैं, जबकि रोड तो सार्वजनिक होती है, इसको रोकना किसी का अधिकार नहीं है। और ये बंजर जमीन पे इन लोगों ने अपना ये सारा कब्जा करके रखा है। और जब 3 दिन से नगर निगम वालों को ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे, तो हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, ये लोग स्वयं 3 दिन से पूरा गिट्टी बालू रोड पे गिरा करके खुद रोड बनाने के लिए ये लोग यहाँ पे आए। तो आज ये लोग फर्जी एक स्टे का कागज दिखा करके कि इस पे स्टे है, पुलिस प्रशासन को बुला लिए और इस पे काम नहीं करने दे रहे हैं। हमारी जनता की ये मांग है कि इस रोड बस बहुत दूर भी नहीं रोड है, और ये रोड तो सबके काम आएगी ना। हाँ, हमारा रोड बनने दिया जाए, बाकी कोई मांग नहीं है। बिल्कुल प्रशासन आके खड़ी है, ऐसा नहीं है यहाँ पे प्रशासन कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए प्रशासन आके खड़ी है। प्रशासन ये नहीं कह रही है कि आप रोड मत बनवाइए, प्रशासन का कहना है कि ये स्टे वाला जो पेपर है उसको आप गलत साबित कर दीजिए कि ये स्टे गलत है, फिर आप लोग रोड बनवा लीजिए। जबकि स्टे पे एकदम से ओवर राइटिंग है, ये लोग अपने हाथ से कहीं से ओवर राइटिंग करके कागज बनवा के ले आए हैं कि इस पे स्टे। इस संबंध में नगर आयुक्त या किसी संबंधित अधिकारी से बात की है? अधिकारी नगर निगम से ये फोन आ गया है, प्रशासन वालों ने तो कहा आप रोड बनवा लीजिए, ठीक है, लेकिन नगर निगम से फोन आ गया है कि रोड बनवाना रोक दिया जाए। तो मैं ये नगर निगम से पूछना चाहती हूँ कि ये रोड रोक दिया जाए, ये किस बेस पे कह रहे हैं वो? आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को निंदनीय बताया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शनिवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी आगमन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे निंदनीय करार दिया। संजय सिंह ने कहा कि पप्पू यादव पिछले कई वर्षों से लगातार जनहित में अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मणिकर्णिका घाट मामले में खुद पर दर्ज एफआईआर को लेकर संजय सिंह ने कहा, मैं तो बनारस में ही हूं, पुलिस कमिश्नर को बता दीजिए कि एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, गिरफ्तार कर ले। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जा रही है, हम गड्ढे खोदेंगे और उन्हें खुला छोड़ देंगे। इस तरह की सोच बीजेपी और मनोज तिवारी की क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। संजय सिंह ने भाजपा पर जनता को समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी राजनीति देश और समाज के लिए घातक है। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे आप लोग। देखिए क्या ब्लैक व्हाइट क्या है ब्लैक व्हाइट? देखिए वो 2 रुपल्ली की ट्रोल की तरह प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या है। सवाल ये है कि उनसे कुछ जवाब हम लोगों ने मांगा था। नंबर 1 की एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है और वो एप्स्टीन वो व्यक्ति है जो एक बाल यौन शोषण के शैतानी और राक्षसीपन की जो पराकाष्ठा होती है उससे जुड़ी हुई घटनाओं में उसको सजा हुई थी और उसके बाद जेल में उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं आत्महत्या की कि उसको मारा गया। सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति से अनिल अंबानी आपका जो मित्र है वो संपर्क में है। अनिल अंबानी को एप्स्टीन कहता है मोदीज मैन। अनिल अंबानी के जरिए वो इजराइल में मीटिंग फिक्स हो रही है या अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग फिक्स हो रही है या ट्रंप से मीटिंग फिक्स हो रही है, इन बातों का जिक्र है। तो इस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? उनके एक मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनका नाम आ रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री इस पे जवाब नहीं देंगे? भाई जवाब नहीं देंगे आप? उस अनिल अंबानी को आपने राफेल डील दिया है जिसको 1 पैसे का एक्सपीरियंस नहीं था डिफेंस के क्षेत्र में, ऐसी कंपनी को दिया है। इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा? और आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ऊट पटांग अरविंद केजरीवाल के बारे में, संजय सिंह के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में बकना है, आप बक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपसे इस देश को जवाब चाहिए कुछ मुद्दों पे। आपने ट्रेड डील कर लिया,
अब इस ट्रेड डील के जरिए हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे आपने साइन किया है। आपने झूठ बोला कि कृषि क्षेत्र के लिए हम अमेरिका का बाजार नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आज पता चल गया कि अमेरिका के किसानों के लिए हिंदुस्तान का कृषि बाजार आप जीरो टैक्स पे खोल रहे हैं। वहां के कृषि उत्पादों पर भारत में जीरो टैक्स लगेगा और भारत का जो उत्पाद अमेरिका में जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा। अमेरिका ने कहा रूस से तेल लेना बंद करो मोदी जी ने कहा जी हुजूर। अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान तो 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार देश की जनता के जेब पर पड़ेगा, क्योंकि रूस का तेल सस्ता है, अमेरिका के तेल वेनेजुला का तेल महंगा है। और यह भी पता कर लीजिए कि वेनेजुला का जो तेल है वो कौन सी रिफाइनरी में रिफाइन हो सकता है। वेनेजुला का जो कच्चा तेल है, ये मैं मीडिया वालों के लिए छोड़ रहा हूं, बाकी तो मैं डिटेल पता करके आपको सब कुछ बताऊंगा। जरा सा इसको पता कीजिएगा कि हिंदुस्तान में किसकी रिफाइनरी है वो जहां पर वेनेजुला का जो कच्चा तेल है वो रिफाइन हो सकता है। पता कर लीजिए। अब वो सब गड्ढे गड्ढा पूरा दिल्ली गड्ढा गड्ढा कर देगा। अब देखिए, बताइए ये क्या रहे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हाँ। पहली बात तो कि एमसीडी में, केंद्र में एलजी उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका, 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि एक गड्ढा भरने में हमको 7 साल लगेगा। चलो, गड्ढा भरने में 7 साल लग सकता है उनको, बहुत ही बेचारे कमजोर आदमी हैं, कमजोर सरकार है उनकी, लेकिन गड्ढे के आसपास 4 बल्ली गाड़ के उसको सुरक्षित करने में 7 साल लगेगा। इसका मतलब कि तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत हम लोग समझते नहीं है। गड्ढे में गिर के मरना है तो मरो। हम गड्ढे खोदेंगे और गड्ढे खुले छोड़ देंगे, उसको 4 बल्ली गाड़ के सुरक्षित भी नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं तिवारी जी। तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये भाजपा की और मनोज तिवारी की क्रूर मानसिकता को जाहिर करता है। मैं इतना ही कह सकता हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो यूजीसी के बदले हुए नियम हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आप लोग लगातार हवा दे रहे हैं, मोर्चा निकलवा रहे हैं, SC, OBC छात्र मोर्चा। अरे भैया, डिस्टर्ब कर दिया पूरा देश। इनके लोग नारा लगा रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाजपा ही नारा लगा रहे थे। दिखाऊं तस्वीर आपको? तो ये मिला जुला खेल है, इसके चक्कर मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं ना, साजिशों से भरी हुई देश को तोड़ने वाली पार्टी है। उसने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सवर्णों में पूरे देश में साजिश के तहत झगड़ा कराया और फिर कोर्ट से स्टे हो गया। क्यों आपने इतना अस्पष्ट कानून बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई? क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने? यह कानून अस्पष्ट है। क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? भाई, तमिलनाडु का व्यक्ति अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार और भेदभाव होता है, वो किस कमेटी के सामने जाएगा? तो इसका जवाब मेरे पास है और वो मोदी को भी पता था, वो इनकी सरकार भी कर सकती थी। भाई, आप 2 कमेटी बना देते, एक में हर प्रकार के भेदभाव को कवर करते और एक में जाति के आधार पे आधारित भेदभाव को कवर करते। क्योंकि याद रखिएगा, ये कमेटी बनी है कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, यही सूर्यकांत जी का आदेश था। रोहित वेमुला और पायल तड़वी के तरफ से जो याचिका हुई थी उनके परिवार के तरफ से, तो उसके आदेश में सूर्यकांत जी ने कहा था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो आपको 2 कमेटी बनानी चाहिए थी जिसमें सारे हर प्रकार के भेदभाव कवर होते, कोई झगड़ा नहीं होता। ये बैकफायर कर गया, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। अरे भाई, वो साजिश के तहत करा रहे हैं। फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या लग रहा है? अब तो हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं उनको। अब उनको तय करना है कौन सा जूता अच्छा है, इधर वाला जूता अच्छा है, उधर वाला जूता अच्छा है। अब तो जूता दोनों तरफ से पड़ रहा है, जूतम पैजार हो चुकी है। तो अब जूतम पैजार में कौन सा जूता अच्छा है वो उनको तय करना है। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में छात्रों ने जुलूस निकाला, रोके जाने पर पुलिस से धक्का मुक्की हुई। यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बीएचयू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बाद अब हरिश्चंद्र महाविद्यालय में भी छात्रों ने यूजीसी के समर्थन में जोरदार मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने जय भीम और यूजीसी लागू करो जैसे नारे लगाए। शनिवार को हरिश्चंद्र महाविद्यालय परिसर से छात्र मार्च निकालते
करते हुए मैदागिन चौराहे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही छात्र कॉलेज गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मौके पर मौजूद पुलिस और आरआरएफ कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर छात्रों को गेट से बाहर जाने से रोक लिया। पुलिस कार्रवाई के बाद आक्रोशित छात्र कॉलेज गेट पर ही धरने पर बैठ गए और वहीं सभा आयोजित की। धरने के दौरान छात्रों ने यूजीसी बिल 2026 को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि ये बिल उच्च शिक्षा से समानता को बढ़ावा देता है और बहुजन समाज की आवाज है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। धरने को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के पूर्व छात्र राहुल कन्नौजिया ने कहा कि सरकार बहुजन समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी बिल लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाए जाने से छात्रों में निराशा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा, जो बहुजन समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में अब ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्र खुलकर सामने आ गए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक बिल लागू नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। किस प्रकार से एक पक्ष जब कोई कार्यक्रम करता है तो उसे बोलने वाला कोई नहीं रहता है, लेकिन जब अगर दूसरा वर्ग, अगर पिछड़े वर्ग के छात्र अगर वहाँ कोई कार्यक्रम करने आते हैं तो उनको इस प्रकार से रोका जाता है जैसे कोई आतंकवादी हो। आज पूरे देश के चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से उठाइए, चाहे राज्य के विश्वविद्यालयों से उठाइए, चाहे महाविद्यालयों से उठाइए, उठा के अपने प्रधानाचार्य कुलपति की लिस्ट देख लीजिए। देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में से 38 कुलपति वहाँ किस जाति के हैं। अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे लिस्ट उठा के कुलपतियों की देखिए कि आखिर है कौन। अपने महाविद्यालय में देखिएगा, ऐसे न जाने कितने किस्से, ऐसे न जाने कितने किस्से इस देश में हैं। आज एक समय आया है, काफी समय बाद, जब पूरा पिछड़ा समाज एक यूजीसी की वजह से पूरे साथ एक साथ एक मंच पे आने को, एक साथ एक मंच पे आया है। साथियों, हमें किसी का अहित नहीं करना है, ना ही हम किसी का विरोध करते हैं, लेकिन जो हमारे हक के लिए है, जो हमारा अधिकार है, जिससे हमें हमारा हक और अधिकार मिलेगा, हम उसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। यूजीसी जब तक लागू नहीं होगा, हमारा एक उद्देश्य आज कार्यक्रम है, एक संदेश देने का उद्देश्य है कि हम यूजीसी के समर्थन में हैं। जैसे एक पक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया, हम भी भाई अगर कोई अगला विरोध दर्ज करा रहा है तो अगर जो चीजें हमारे हित के लिए, जो गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी किया, अगर वो हमारे हित के लिए है तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी बातों को भी रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है तो अगले अभी तो 19 मार्च तक उस पर रोक है, लेकिन ये गाइडलाइंस जो जारी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई है, हमें इस पे भी ध्यान देना है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर वाराणसी में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन देकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां सिटी मजिस्ट्रेट रविशंकर सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए एसआईआर प्रक्रिया में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। सपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा एसआईआर के नाम पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पीडीए के कार्यकर्ता पीडीए प्रहरी बनकर दिन रात एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद दबाव बनाकर वोटरों के नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मतदाता सूची से नाम काटकर वोटरों को वंचित किया गया तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्हें खुद को
लोहिया का सिपाही बताते हुए लोकतंत्र पर संविधान की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष की बात कही। इस दौरान उत्तरी विधानसभा के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक को जिहाद शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। मुस्लिम समाज का इस देश की मिट्टी से गहरा लगाव है और वो आखिरी सांस तक भारत में रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही भाजपा द्वारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, जिसे अब जनता भली भांति समझ चुकी है। भैया आप लोग किस संदर्भ में आप आए थे, क्या आप मांगे थे? देखिए, आज जिला अधिकारी से वार्ता के अनुसार हम लोगों को 11 बजे टाइम दिया गया था। यहाँ मौके पे हम लोग आए जब तो जिला अधिकारी महोदय तो नहीं मिले, मगर उनसे फिर संपर्क करने पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ बुलाया। हम लोग जो निर्वाचन SIR चल रहा है, इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर हैं श्री रविंद्र जायसवाल जी, इनके द्वारा पिछले दिनों एक वर्ग विशेष के खिलाफ बात बोली गई कि ये लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और हमारे मंत्री को नहीं पता कि जब देश में SIR का कार्य उनकी सरकार के द्वारा ही लागू किया गया है, चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सभी जितने भी मतदाता हैं BLO के माध्यम से अपने मत की सुरक्षा के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र में जा भी रहे हैं, बहुत जगह BLO नगर नहीं जा रहे हैं किसी कारण से, तो मतदान स्थल पे या जहां केंद्र बना है वहां पे लोग जाके अपना फॉर्म भर रहे हैं। और ये SIR इसीलिए हो रहा है कि जो पीछे टूटियां हुई होगी, कहीं डबल कहीं ट्रिपल नाम था, तो उसको अब दुरुस्त किया जा रहा है। और इस दौरान जो ड्राफ्ट लिस्ट आई, उस ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम बहुत सारे आए, तो जो जागरूक मतदाता है वो तो समझ रहा है कि हमारा SIR में ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया है, मगर जनता को जब यह बात पता लगी कि यह SIR की जो ड्राफ्ट लिस्ट है ये फाइनल लिस्ट नहीं है, इसके बाद फिर एक लिस्ट आएगी। और ये इस दौरान ये कार्य हो रहा है कि जिला निर्वाचन आयोग और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आपसी संबंध से, सहयोग से एक दूसरे का ऐसा साथ निभा रहे हैं कि ये जो SIR की जो लिस्ट आई है उनको सीधा विधायक प्रतिनिधियों को दिया जा रहा है और वो उस लिस्ट के बाद वो नए उसमें निशान लगा के चिन्हित मतदाताओं को, वर्ग विशेष के मतदाताओं को नाम काटने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कड़ी आपत्ति की है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं का आशीर्वचन एवं विदाई समारोह शनिवार को गरिमामयी एवं भावुक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत, मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रेरणादायी नृत्य एवं तार्किक खेलों का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भावनात्मक प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विदा ले रहे छात्र छात्राओं को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया। कुमार सार्थक को मोस्ट स्टूडियस, इंद्रेश एवं शिवानी को मोस्ट डिसिप्लिन, अनुज सिंह एवं आराध्या साहू को मोस्ट इनोसेंट, अनुष्का शर्मा को ऑलराउंडर तथा गौरव दुबे एवं आस्था चतुर्वेदी को मिस्टर एवं मिस फेयरवेल का खिताब प्रदान किया गया। अपने आशीर्वचन में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने परीक्षा को जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए छात्रों को भयमुक्त होकर स्व अध्ययन, अनुशासन एवं कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया। विदाई ले रहे छात्रों ने भी अपने विद्यालय जीवन के अनुभवों को भावुकता के साथ साझा किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को विद्यालय के आदर्शों, नैतिक मूल्यों एवं सतत परिश्रम को जीवन में अपनाने तथा आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9वीं की छात्रा आकांक्षा गुप्ता एवं आरोही ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक विपिन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर शिक्षक आकाश सोनी, उमेश चंद, सर्वेश पाठक, किरण मौर्य, राकेश जायसवाल, प्रशांत दुबे, मोतीलाल गुप्ता, रविंद्र यादव, राजकुमार यादव सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवरात्रि पर्व को लेकर काशी विश्वनाथ धाम व गुदौलिया क्षेत्र का पुलिस टीम ने निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने को लेकर शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परिसर में प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंदिर प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीना, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, एसीपी यातायात सहित अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं को लेकर मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों ने गुदौलिया चौराहे का भी निरीक्षण किया और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा भीड़ नियंत्रण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, 15 तारीख को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिस पर यहाँ पर 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको तैयारियों को लेकर के सभी विभागों की आज यहाँ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में मीटिंग हुई है, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और किस तरह से सुगम दर्शन लोगों को कम समय में सुनिश्चित कराया जाए, इसके लिए यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की गई है। किस तरह बैरिकेडिंग होगी, क्या ट्रैफिक का प्लान होगा, कहाँ पार्किंग होगी। हम लोगों का प्लानिंग इस प्रकार से है, किसी भी श्रद्धालु को आधा किलोमीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े और अधिक समय तक लाइन में ना लगना पड़े। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रहेंगे। ड्रोन की व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी की नज़र में सब कुछ रहेगा। इसके लिए यहाँ कंट्रोल रूम रहेगा, जिसमें हमारे सभी अधिकारी बैठ करके एक एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे
मेडिकल और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। सर काशी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस साल महाशिवरात्रि को देखते हुए भी किस तरह का ड्रोन से भी कैमरा से निगरानी हुई है? बिल्कुल सीसीटीवी और ड्रोन दोनों के माध्यम से निगरानी की जाएगी, क्योंकि अभी जो नॉर्मल डेज है इसमें भी 2 से 3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर 25 से 30 लाख लोग यहाँ पर आएंगे और उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने पत्रकार वार्ता कर बजट को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं बाबा विश्वनाथ के इस नगरी में केंद्रीय बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आया, जो पिछले 1 फरवरी को हमारी देश की एफएम ने बजट प्रस्तुत किया। और ये बजट विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये बजट तैयार हुआ है वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर और मेडिकल, रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी को कैसे हम विस्तार कर सकें, ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और उसी को लेकर मैं आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। मंत्री जी, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील इस समय काफी चर्चा में है और उसको एग्रीकल्चर के लिए बड़ा खतरनाक बताया जा रहा है कि जो भारत के किसान है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। कृषि को लेकर भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, आदरणीय पीयूष गोयल जी ने इस पर अभी कल ही ट्वीट किया है। जो देश की परेशानी है, जिन लोगों को जो शंका है, मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर उस शंका को हम दूर भी करेंगे। और ये हित आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के किसानों का हित नहीं होने देगी। अमेरिका की तरफ से लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी आ रही है कि उनका एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो पूरी तरीके से भारत में अब उनके सामान जाएंगे और उन्होंने अपने अगर मैं उनकी बात नहीं कर सकता, मैं अपने नेता की बात करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के किसानों का अहित किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले समय में डॉक्यूमेंट सामने नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि 2-4 दिन का समय दीजिए। अभी कल की बात है कि आदरणीय पीयूष गोयल जी ने इस पर वक्तव्य दिया है और आने वाले 2-4 दिन के अंदर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। बंगाल को लेकर ये कहा गया है कि यूपी में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है और सबको बंगाल जाना चाहिए, मौलाना है उनका बयान आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत सुरक्षित है। और पिछले 11 वर्षों में जब से आपने देखा होगा, जब से उस देश की भागदौड़ उन्होंने संभाला है, किसी भी क्षेत्र, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग सुरक्षित। और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, मजबूती के रास्ते पर चल रहा है, विकसित भारत के रास्ते पर चल रहा है। कौन क्या बयान दे रहा, मुझे लगता है ये उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप जिस बनारस में हैं वहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से यूजीसी के सपोर्ट में छात्र समर्थन हो रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस पर राय इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर वर्डिक्ट अपना दिया हुआ है और आने वाले समय में उस पर बहस होना है। और देश की भावनाओं को समझकर मुझे लगता है जो भी निर्णय उचित न्यायालय देगा उसका सभी को सम्मान करना चाहिए और करें। मंडल कमंडल की राजनीति को एक बार फिर से गरमाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव आ रहा है, सब लोगों को अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकना है। हम राजनीति, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सर्व समाज की राजनीति करना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, हम तरक्की की राजनीति करना चाहते हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन किसकी राजनीति किस समुदाय की करना चाहता है, मैं उस पर नहीं करना चाहता। इन सबके पीछे कौन है, क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के, हम और दलों की बात नहीं करना चाहते, हम अपनी पार्टी की बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर 2027 में निश्चित तौर पर एक बार पुनः हम तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जी, महिलाएं जो आपके विभाग की 70% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, वो मीनार के प्रमुख सामान जो सोने चांदी से वो नहीं खरीद पा रही है। अध्यक्ष जी, आपने सामान कुछ श्रृंगार का खरीदा सोने चांदी से? हाँ,
महंगाई की वजह से वो भी नहीं खरीद पा रही, तो सोचिए आम आदमी की क्या बात हो रही है। उस पर कुछ रियायत की उम्मीद थी लोगों को, लेकिन मिल नहीं पाई। रियायत देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पहले ही कहा, ये बजट जैसे हर साल कई वर्षों से हम लोग बजट देखते हैं, मैं भी करीब ये मेरा चौथा टर्म है। हम लोग बजट में क्या देखते थे? हम लोग बजट में टैक्स में छूट मिला कि नहीं मिला, हमें क्या मिला, हमारे शहर को क्या मिला। लेकिन कभी कोई व्यक्ति, मुझे लगता है कभी पहली बार ऐसा बजट आया है जो आने वाले कल के लिए सोच के बजट करे। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जितनी भी शंकाएं लोगों की हैं, जब धरातल पर जब काम होना चालू होगा तो लोगों की शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आज का त्याग करके नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने त्याग कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद, मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख रुपए कमाने वाले के ऊपर टैक्स नहीं लगता। पहली बार ऐसा हुआ। ये छोटा रिबेट नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्यम वर्ग हो और चाहे मिडिल क्लास के लोग, चाहे गरीब लोग, मतलब 1 लाख रुपए कमाने के ऊपर 1 रुपए भी टैक्स नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए। बस स्टैंड पर 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिशिया लाइन तिराहे पर स्थित बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक लगभग 45 वर्षीय व्यक्ति की लावारिस लाश मिली। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी। सूचना मिलते ही एसीपी चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी, इंस्पेक्टर संजय कुमार मिश्रा एवं विद्यापीठ चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक व्यक्ति रात में बस स्टैंड पर ही रुका हुआ था, लेकिन उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच के दौरान मृतक की पहचान बिहार के रोहतास जिले के निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसा है कि सुबह जब हम, रात को तो अंधेरा रहता है, दुकान सब बंदे हो जाती है, अंधेरा रहता है, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह जब घर से निकले हम इधर आए तो देखे एक आदमी अचेत हालत में पड़ा हुआ था, जिसका सूचना हम थाने पे दे दिए। थाने पर से विभाग आया, अपना देखा, मृतक हालत में इसको पाए। कौन कौन लोग आए थे? चौकी इंचार्ज प्रभारी महोदय आए, उनके साथ उनकी फैंटम आई और भी दीवान भी आए, सिपाही लोग आए, हाँ एसपी साहब आए थे और एक प्रयोगशाला की टीम की गाड़ी आई। जगह वो कहाँ रहने वाला ये उसके जेब से जो आधार कार्ड और ये सब निकला है, वो उसमें ये दर्शा रहा है कि रोहतास जिला बिहार का है, रहने वाला है। और उसकी वजह से हुआ है ये तो बताना मुश्किल है हमारे लिए। ये है नगर निगम का बस स्टैंड है ये, यहाँ पे इसी में ये लेटा हुआ था। लेटे में इसका लगता है दम निकल गया। तो क्या लगता है इसकी मौत किसी होगी? ठंड का तो मौसम चल ही रहा है, पिया खाया है, क्या है, बीमार हाल में था, आया इसमें पड़ा तो पड़ा ही रह गया। जंगल में कब का आया था ये हमको लगता है वही रात का या भोर का रहा होगा। यूजीसी के नए कानून पर बीजेपी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने बयान दिया। यूजीसी के नए कानून को लेकर जारी बहस के बीच बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामप्रकाश सिंह बीरू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी किसी एक दल या सरकार के इशारे पर काम करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। रामप्रकाश सिंह बीरू ने कहा कि यदि कोई ये दावा करता है कि यूजीसी सरकार की कठपुतली है, तो उसे ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कानून को लेकर कोई निर्देश या वक्तव्य दिया है या नहीं। उन्होंने कहा कि यूजीसी के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह रह चुके हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि संस्था किसी एक पार्टी के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे मीडिया में खुलकर बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, ऐसे में उन्हें कठपुतली कहना गलत होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो स्वयं यूजीसी के नए कानून से पूरी तरह सहमत नहीं है। बीजेपी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार और ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस कानून में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका ने भी कानून में मौजूद कमियों को सुधारने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसी तरह यूजीसी भी स्वतंत्र है। यदि इस कानून में सकारात्मक बदलाव कर समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाता है तो वो इसका समर्थन करेंगे। यूजीसी में हमारा प्रधानमंत्री जी की मंशा ही कहीं कोई प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आप बताइए, हमारे गृह मंत्री का स्टेटमेंट बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेटमेंट बताइए, हमारे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट बताइए। यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था थी। यूजीसी के चेयरपर्सन कांग्रेस के जो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी हमेशा जिन्होंने अभियान चलाया है, ऐसे दिग्विजय सिंह उसके चेयरपर्सन है। अरे कौन कह दिया? आप जानते, अगर वो कठपुतली होते, आप मुझे बताइए, कठपुतली होते तो क्या वो चुप रहते? उन्होंने अब तक मीडिया में बाइट नहीं दिया होता। वो लोग ट्वीट मास्टर हैं। वो लोग ट्वीट कर देंगे तुरंत कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आप कितना सहमत हैं? मैं यूजीसी से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ खामियां रही हों। तो हमारी ऑलरेडी जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है और जो हमारा जुडिशरी है, उन्होंने उसको जो कमियां उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा है। तो इसको हमारी सरकार की मंशा ना मानी जाए। यूजीसी जैसे एक चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वैसे यूजीसी भी एक स्वतंत्र संस्था है। वो किसी हमारे सरकार के अधीन वो काम नहीं करती है। आप इसका समर्थन करेंगे अगर यूजीसी लागू हो जाता है ऐसा? नहीं, मैं अगर अच्छे बदलाव के साथ एक आम आदमी को, जिसमें हर व्यक्ति को उसमें समाहित किया जाए, उसका मैं समर्थक हूं। खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज में नियुक्त प्रधानाचार्य को कार्यभार न देने पर डीआईओएस पर मनमानी का आरोप लगा। खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज चांदपुर मुस्तफाबाद को लेकर बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कॉलेज के प्रबंधक ब्रजेश सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से विधिवत नियुक्त किए गए आलोक कुमार तिवारी को अब तक प्रधानाचार्य पद का कार्यभार नहीं सौंपा गया है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। ब्रजेश सिंह के अनुसार आलोक कुमार तिवारी की नियुक्ति शासन द्वारा की गई है और इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा काउंटर साइन भी किया जा चुका है। इसके बावजूद जानबूझकर कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में दिनेश कुमार सिंह, जो वित्त विहीन और गैर सरकारी श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्हें केवल 11 माह के अल्पकालीन आदेश पर नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद नियमों को दरकिनार कर उनसे कार्य कराया जा रहा है। प्रबंधक ब्रजेश सिंह ने आरोप लगाया कि जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी और विद्यालय प्रबंधक शशिभूषण सिंह की मिलीभगत से विद्यालय के सरकारी कार्यों में अनियमितता की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में सरकारी धन का दुरुपयोग कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियुक्ति से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और डीआईओएस द्वारा काउंटर साइन भी किया जा चुका है, तो फिर नियुक्ति प्रधानाचार्य को कार्यभार सौंपने में देरी क्यों की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ब्रजेश सिंह ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कराए जाने, दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा सरकारी धन की वसूली की मांग की है। फिलहाल ये मामला शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इसमें जो है डीवाईएस साहब जो है शशिभूषण सिंह के प्रभाव में आकर के दिनेश सिंह को अंशकालिक प्रधानाचार्य, जो कि वित्त विहीन है, उनको बना रहे हैं। जबकि हमारे नियमावली में ये है कि डॉक्टर आलोक तिवारी जो सरकारी हैं, उनको जो है अंशकालिक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य बनाना चाहिए। इसलिए कि दिनेश प्रताप सिंह जो है कुछ ये किस्म के आदमी हैं, जो कि इनके ऊपर सजाई का भी मुकदमा है और दबंगई के साथ जो है ये कार्य कर रहे हैं डीवाईएस से मिल करके, जबकि शशिभूषण सिंह के परिवार के हैं। और हम सबसे बड़ी बात यह है, हमको ये कहना है कि जितने दिन का विद्यालय का ये लोग गमन किए हैं, उसका जो है डीवाईएस निरीक्षक या जो भी सक्षम अधिकारी हो, उनसे जांच करके उस पैसे का जो है बंदरबाट हुआ है उसे संस्था में कोष में जमा किया। क्या प्रकरण है?
प्रकरण ये है भैया कि ये चिड़ईगांव ब्लॉक में ग्राम सभा चांदपुर में श्री खड़ेश्वरी इंटर कॉलेज बना हुआ है। वहाँ पे एक है श्री भूषण सिंह, वो निहायत फर्जी और 420 की व्यक्ति हैं। ग्रांट के अनुदान के नाम पे कम से कम 2 करोड़ रुपया लोगों से लिए हैं और फर्जी नियुक्ति का मामला हमेशा सामने आता रहता है। और उनका पूरा सहयोग हमारे जनपद के जो सक्षम अधिकारी हैं, जिला विद्या निरीक्षक DIS महोदय, वो पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं। ये प्रकरण ये है कि प्रबंधकीय विवाद वहाँ लगातार गतिमान है। और अभी हाल में ही मैं आपको ऑर्डर दिखा देना चाहता हूँ, 19/12/2025 को एक ऑर्डर पास होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा। मैं बतौर पक्षकार के रूप में बैठा हुआ, ईश्वर कॉम साहब मेरा नाम यहाँ पे है। उसमें उन्होंने ऑर्डर पास किया और कोई भी वैध प्रबंध समिति नहीं है, इस तरह का उन्होंने करके जो हस्ताक्षर फर्जी भूषण सिंह बनाते श्री भूषण सिंह, उनका हस्ताक्षर खत्म कर दिया और कहा कि विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा और वित्त लेखाधिकारी द्वारा वेतन का संदाय खाते का संचालन चलेगा। सिमोन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिमोन पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक गणेश वंदना से हुआ, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में VDA के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला, किशन दीक्षित, रसूल पासवान एवं हनुमान प्रसाद सोनकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति ने की। वहीं विद्यालय प्रबंधक अशोक राज और उप प्रधानाचार्य साहिर राय की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वार्षिक समारोह में विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। छोटे बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। विद्यालय परिवार ने इस आयोजन को छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। समारोह के अंत में अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। का ये दूसरा एनुअल फंक्शन रखा गया है, जो कि जगदेव पार्क सहित मनी प्लांट के पास हुआ है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय अमरीश सिंह भोला, दिनेश अग्रहरी जी और भोला जी और साथ ही साथ किशन दीक्षित जी को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने आकर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, उनका सबसे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों ने किया जमकर हंगामा, कई गिरफ्तार। ककरमत्ता में सड़क को लेकर हुआ विवाद, स्टे की बात पर महिलाओं ने किया उग्र प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बताया निंदनीय। और हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में छात्रों ने निकाला जुलूस, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।